बेंगलोर से हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई हो रही है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी लड़ाई जारी है। कर्नाटक के स्कूल से उठा विवाद तूफान उत्तर प्रदेश में भी उथल पुथल मचा रहा है। अब तो हिजाब पर हिंदू मुसलमान होने लगा है और बयानों के तीर तेजी से चलाए जा रहे हैं। तो अदालत में क्या हो रहा है हम आपको वो भी बताएंगे, कर्नाटक की सड़कों में और स्कूलों में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब की लड़ाई पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन शहर शहर पारा चढ़ा हुआ है। कर्नाटक में स्कूल के दूसरे दिन भी हिजाब पर रोक बनी रही। पहले दिन भी किसी हिजाब पहनकर आने वालों को गेट पर रोका गया। उडुपी, मांड्या से लेकर तुमकुर तक ऐसी ही तस्वीर दिखी। शिमोगा में कुछ छात्राएं हिजाब लगाकर परीक्षा देने पहुंची। विरोध हुआ तो सभी ने परीक्षा छोड़ हिजाब को तरजीह दी। This issue, CFI is involved, and they are doing it for the politics. So it was said by me in the first day only. So it is proving yesterday what they have moved to the court. It is proving that that is a issue. उडुपी के स्कूल से निकला हिजाब विवाद कर्नाटक से बाहर भी फैल गया। आज मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची तो कोहराम मच गया। खबर मिलते ही हिंदू संगठन के नेता कॉलेज पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विरोध के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को हिजाब के खिलाफ आदेश जारी करना पड़ा। उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन के साथ अगले दिन से सभी छात्र भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे और जो हमारे नागा साधु की बनने की दीक्षा ले चुके हैं छात्र, वो नागा वेश में इधर आएंगे। उसके बाद समाज या प्रशासन हमें उत्तरदायित्व ना ठहराए। हमने उनसे माने ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो स्पष्ट निर्देश दे दिए। जगह 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 हमने लगवा दिए, तस्पा कर दिए कि कोई भी विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में ही प्रवेश करेगा। हिजाब पहन के नहीं आएगा। हाँ, कोई भी इस तरह का लिबास पहन के नहीं आएगा जिसमें हिजाब भी शामिल है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक से यूपी तक सियासत गर्म है। बयानों की तीर चल रही हैं। कोई हिजाब को मजहब से जोड़ रहा है तो कोई तहजीब की बातें कर रहा है। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। I do not find much problem with these women because they are not properly informed. The problem is those people who are instigating it. No, the people who are trying to mount pressure, they are living in 1986. But they are not realizing that lot of water has flown in Jamna and now the government in Delhi is different. This government, I am sure that this government is not going to buckle down. विवाद इस बात पर है कि क्या शिक्षण संस्थान में धार्मिक वेशभूषा को पहनकर आने की संवैधानिक आजादी है या नहीं। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दायर अर्जी में ये बात उठाई गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्राओं की तरफ से दलील दे रहे वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश सही नहीं है। सरकारी आदेश के अनुसार हिजाब पहनना अनुच्छेद 25 के तहत नहीं आता है।
ये पूरी तरह से गलत है। देवदत्त कामत ने अपनी दलील को मजबूत बनाने के लिए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को अनुमति दी है, इसलिए राज्य को भी ये आजादी देनी चाहिए। जिस तरह से सिख छात्रों के लिए पगड़ी की अनुमति भी है, उसी तरह मुस्लिम छात्राएं देश भर में हिजाब पहनती हैं। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब से संस्थाओं में ये छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। इस पर वकील कामत ने कहा कि छात्राएं पिछले 2 सालों से हिजाब पहन रही हैं। इतना ही नहीं, कामत ने हिजाब को धार्मिक एंगल से जोड़कर अपनी दलील भी दी। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुरान में इसे इस्लाम का हिस्सा बताया गया है। इस पर कामत ने हिजाब पहनने के पक्ष में कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में महिलाओं को नजर नीचे रखने और खुद को पर्दे में रखने को कहा गया है। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही हाल OIC का है। हिजाब विवाद कर्नाटक के स्कूल का है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसमें अपनी नाक फंसा रहा है। आज तक ब्यूरो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और यही बात केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कही है। उन्होंने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के हिजाब वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जाती है, सभी धर्म के अनुयायी सम्मान के साथ सुखी तरीके से, महफूज और मजबूती से रह रहे हैं। सुनिए सर, अब ये मुद्दा गहराता जा रहा है। OIC जो कि इस्लामिक सहयोग संगठन है, उसकी तरफ से कहा गया कि भारत इसमें मुस्लिम जो हैं उनकी सुरक्षा सुरक्षित करे, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी लेकर के कहा। पहली बात, हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हमारे देश के संविधान और संस्कृति की भी हिफाजत है। हमारा देश जो है वो अगर सह अस्तित्व के साथ चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है। और संविधान जहां एक तरफ हमें अधिकार देता है, वहीं कर्तव्य भी बताता है। और जो लोग हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश होगा जहां पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सम्मान पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। उसके अलावा जो है वो ये देश अकेला देश होगा जहां पर कि 6 लाख से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोगों के धर्म स्थल हैं, जहां पर ये लोग इबादत भी कर रहे हैं, जहां पर और भी जो अपनी चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, शैक्षणिक गतिविधियां हो, वहां करते हैं। ये देश अकेला देश है जहां पर कि दुनिया के सभी धर्म के लोग रहते हैं। और जो देश इस पूरे के पूरे जो मुल्क पाकिस्तान जो जुर्म और जुल्म का जंगल हो, वो हमें ज्ञान देता फिरे कि हमें अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने क्या किया है? क्या पाकिस्तान की सड़कों पे कोई हिंदू लड़की जय श्री राम का नारा लगा सकती थी? क्या पाकिस्तान की सड़कों पर कोई सिख लड़की वाहे गुरु का खालसा कह सकती थी? सर कलम कर देते।